कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस चले जा रही है बिना किसी खास मकसद के। खैर, आज हम इसी एहसास को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव जिंदगी को एक मीनिंगफुल जर्नी, एक सार्थक यात्रा बना सकता है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। सवाल यह है कि कोई अपनी ही जिंदगी में सिर्फ एक टूरिस्ट, एक पर्यटक है या फिर एक पिलग्रिम यानी एक सच्चा तीर्थयात्री। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक ट्रेन है। अब इस ट्रेन में जो टूरिस्ट है वो तो भाई स्नैक्स, सेल्फी और गपशप में ही लगा रहेगा। ट्रेन जरा सी लेट हुई नहीं कि वो बेचैन हो जाता है। लेकिन तीर्थयात्री, उसका पूरा ध्यान मंजिल पर है। वो एकदम शांत है, धैर्य के साथ बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि इस सफर का असली मकसद क्या है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ताकत है जो तीर्थयात्री को आगे बढ़ाती रहती है। आखिर इस यात्रा का इंजन क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, मुमुक्षु। ये कोई आम इच्छा नहीं है। ये आत्मज्ञान के लिए, खुद को जानने के लिए एक गहरी और लगातार बनी रहने वाली प्यास है। सच कहें तो यही वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो असल बदलाव लाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, चीजों की जो इच्छा होती है ना, वो हमें लत और लालच में फंसा सकती है। लेकिन जब यही तीव्र इच्छा आत्मज्ञान के लिए हो, तो वो हमें क्लैरिटी, आजादी और सच्ची शांति की तरफ ले जाती है। इसका फोकस बाहरी सुख सुविधा पर नहीं, बल्कि अंदर की परमानेंट शांति पर होता है। इस बात को एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहता है, इस तीव्र इच्छा के बिना स्पिरिचुअलिटी बस एक माहौल है, जैसे किसी पुरानी फिल्म का अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब बिना इस गहरी चाहत के ये सब कुछ बस ऊपर ऊपर का अभ्यास बनकर रह जाता है, कोई गहरा बदलाव नहीं लाता। ठीक है, तो ये तीव्र इच्छा तो समझ आ गई, पर ये सिर्फ एक फीलिंग तो नहीं हो सकती है ना। सवाल यह है कि ये हमारे रोजमर्रा के कामों में कैसे दिखती है। तीर्थयात्री का कंपस, उसका दिशासूचक क्या होता है? यहीं पर सचेत सेवा का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। बस ये देखना है कि कोई भी काम किसी के अहंकार को, ईगो को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। अगर वो ईगो को बढ़ा रहा है तो समझ लीजिए कि वो सच्ची सेवा नहीं है। डेनिस की कहानी इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। हुआ यह कि उन्हें अपने दोस्त के घर हीटर लगाने में मदद करनी थी, लेकिन उनके दोस्त ने अपना काम किया ही नहीं। अब गुस्सा होने की बजाय डेनिस ने क्या किया? उन्होंने खुद ही पूरा काम खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने अपने ईगो से ऊपर मन की शांति को चुना। बिल्कुल ऐसा ही बारबरा के साथ हुआ। जब उनके परिवार वाले खराब मौसम में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि कुछ चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं। और सच कहूं तो यही समझ हमें बेकार की चिंता से बचाती है और इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग बनाती है। या फिर वैभव का उदाहरण ले लीजिए। वो बस इतना करते हैं कि ड्राइविंग करते समय अपने मूड पर नज़र रखते हैं। ये भी अपने आप में खुद की सेवा करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। असल में यही छोटे छोटे कॉन्शियस एक्ट्स, यही सचेत काम पर्सनल ग्रोथ की नींव बनते हैं। तो ठीक है, रोजमर्रा के काम तो हो गए, पर जब जिंदगी की लहरें थोड़ी उथल पुथल मचाएं, तब तीर्थयात्री खुद को स्थिर रखने के लिए किस एंकर का, किस लंगर का इस्तेमाल करता है? चलिए अब मेडिटेशन यानी ध्यान की दुनिया में चलते हैं। देखिए, मेडिटेशन को लेकर ना अक्सर लोगों में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन यहां इसे किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं देखा गया, बल्कि ये मन को ट्रेन करने का, उसे साधने का एक सिंपल और स्ट्रक्चर्ड टूल है, एक तरीका है। यहां पर एक 4 स्टेप वाली मेडिटेशन टेक्निक बताई गई है। सबसे पहले गहरी सांस लेना, दूसरा मन ही मन ओम शांति का जाप करना, तीसरा दिल में एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज को इमेजिन करना, और आखिर में जो भी विचार आ रहे हैं बस उनके एक शांत दर्शक बन जाना। ये मन को शांत करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। तो एक तीव्र इच्छा, रोजमर्रा के सचेत काम और फोकस्ड मेडिटेशन, ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पे लाती हैं, और वो ये है कि तीर्थयात्री बनना कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक लगातार किया जाने वाला एक कॉन्शियस चॉइस है। ईगो को संभालने के बारे में ये कोट एक बहुत गहरी बात कहता है। शांति तब शुरू होती है जब हर बात में सही होने की जरूरत खत्म हो जाती है। जरा सोचिए इस पर। यही तो अंदर की शांति और बेहतर रिश्तों की चाबी है। तो आखिर में बात किसी मंजिल पर पहुंचने की है ही नहीं। असल गोल तो तीर्थयात्री वाली मानसिकता, वो माइंडसेट अपनाना है। मतलब जिंदगी के नज़ारों का मजा भी लेना है, लेकिन अपने असली मकसद को कभी नहीं भूलना है, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए,
अपनी यात्रा पर फोकस करने के लिए आज ऐसा कौन सा स्नैक या डिस्ट्रैक्शन है जिसे छोड़ा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक तीर्थयात्री का असली सफर यहीं से शुरू होता है।